आपने ये सेंटेंस तो जरूर सुना होगा कि अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर रहना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। और ये सच भी है, क्योंकि जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा माइंडसेट। अगर हमारे पास गोल्स ही नहीं है तो ना ही हम अच्छे से स्टॉक सिलेक्शन कर पाएंगे और ना ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को समझ पाएंगे। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे वेल्थ जनरेशन के बाद आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट के टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए। तो आज इसी बुक में से मैं आपको कुछ वैल्यूज सिखाने वाली हूं जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी ज्यादा स्मूथ कर देगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब ना ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर उनके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं या फिर वो स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट से सबसे आसान तरीका है पैसा कमाना और उससे आप बहुत ही मिनिमम कैपिटल से पैसा कमा सकते हो। कैसे? अगर आपके पास 500 रुपीज पर मंथ भी है ना, तो भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को चालू कर सकते हो और इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। अगर आप इस तरीके की चीजें बोल रहे हो कि आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है इसीलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो या फिर आप सेव ही नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट आपके पास क्रिएट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा कि आप एक्चुअली में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोसीड करना चाहते हो। अब मैं ना आपको इससे रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ जिससे आपको जरूर इंस्पिरेशन मिलेगी। रोनाल्डो रेड कर एक पर्सन थे जो कि काफी फाइनेंशियली वीक फैमिली से बिलोंग करते थे। उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट उनको अपनी फैमिली के डेली नीड्स को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल हो, लाइब्रेरी हो, वहां पर क्लीनिंग तक का काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। 50 इयर्स तक उन्होंने काफी सारे काम किए अलग अलग तरीके से और अनफॉर्चुनेटली जब वो 50 इयर्स के थे तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई और 52 इयर्स में उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन क्या आपको पता है सबसे शॉकिंग चीज सबके लिए क्या थी? जब उनकी डेथ हुई तो सबको ये पता चला कि वो अपने बच्चों के लिए अराउंड 16 करोड़ के असेट्स को छोड़ के गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हॉस्पिटल और लाइब्रेरी के लिए भी $6 मिलियन छोड़े थे और उनको डोनेट कर गए थे। काफी सारे लोग शॉक हो गए थे। अब जितने भी लोग रोनाल्ड रेड को जानते थे उनका मानना यही था कि वो इस तरीके से इतना पैसा इकट्ठा कर ही नहीं सकते। लेकिन बाद में ये पता चला कि जितने भी पैसे उनके पास बचते थे, ये सारा काम करने के बाद, अपने डेली नीड्स को पूरा करने के बाद वो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते थे। इनफैक्ट उन्होंने काफी सारे पैसे सेव किए और लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया था, जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो गया। अब इसके बाद उनको ये भी पता चला कि जब वो छोटे से थे ना, तब से ही उन्होंने अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और आज के टाइम पर उनकी इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो गई। तो आपको किसी को बहाना तो नहीं देना चाहिए कि आपके पास पैसे नहीं बचते, डेली नीड्स में खत्म हो जाते। अगर आप सेव करोगे तो आप डेफिनेटली अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हो। अब जब तक हम सेविंग करेंगे ही नहीं तो कहीं ना कहीं हम अपनी वेल्थ को भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब अगर द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बात की जाए, जिसके ऑथर है मॉर्गन हाउसल, तो उन्होंने एक चीज बोली है, आपकी वेल्थ क्रिएटेड तब मानी जाती है जब आप मॉर्निंग में उठकर ये बोल सको कि आज मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। अगर आप जॉब पर जाते हो, 9 to 5 कर रहे हो और आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेल्थ जनरेट कर चुके हो। उनके अकॉर्डिंग वेल्थ तभी बनती है जब आप अपने अकॉर्डिंग चीजें करना स्टार्ट कर दो। अब सबसे पहले लेसन की बात की जाए तो उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि नो वंस इज क्रेजी। हर किसी इंसान का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अकॉर्डिंग सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है, तो जनरली आप क्या आंसर करोगे? या तो एफडी बोलोगे या फिर गवर्नमेंट स्कीम बोलोगे। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मैं ये बोलूंगी कि नहीं, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो भी आपका पैसा सिक्योर है, क्योंकि वहां पर आपका जो पैसा है वो टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो हर किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो डिफरेंट होता है। हर कोई पैसों को लेकर और नीड को लेकर डिफरेंट चीजें सोचता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर आप किसी और के माइंड से चलोगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ही लॉस हो। अब अगर बात की जाए रिस्क की, तो रिस्क टॉलरेंस भी हर किसी का डिफरेंट होता है। तो आपको किसी के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं, आपको टिप्स देना स्टार्ट कर देते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, आपको बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करा सकता है। अगर उनका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है तो वो उसी अकॉर्डिंग स्टॉक देखेंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो हमेशा अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज करना चाहिए। अब मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी कि स्टार्टिंग के फेज में ही आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री ले लेनी चाहिए, बिना कुछ सीखे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग के फेज में आपकी कैपिटल आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टॉक मार्केट में मत इन्वेस्ट कीजिए। आप सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, उससे कुछ स्किल्स सीखिए और साथ में उसके बाद आप ये भी सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, और फिर धीरे धीरे कर आप अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई ये सजेस्ट करता है कि मिनटों में या फिर सिर्फ 1 घंटे में, 1 दिन में आप स्टॉक मार्केट से अमीर बन सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। अब कहीं ना कहीं इस चीज से आपको भी ट्रैप किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपको दूसरों के माइंड से नहीं चलना, क्रिएट योर ओन माइंडसेट। अब अगर नेक्स्ट लेसन की बात की जाए तो वो है कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। अगर मैं वॉरेन बफेट के वेल्थ की बात करूं तो उनकी 99% वेल्थ ऐसी है जो कि आफ्टर 50 इयर्स क्रिएट हुई थी। इसी तरीके से लोग काफी ज्यादा जल्दी तो करते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वहां पर उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग एक मैजिक की तरह काम करता है। हो सकता है कि आपको 1 करोड़ बनाने में बहुत टाइम लग जाए, लेकिन उस 1 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से 50 करोड़ तक पहुंचने का जो टाइम होगा वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल होगा। और आप ये खुद देखोगे कि कंपाउंडिंग किस तरीके से मैजिक क्रिएट करता है इन द स्टॉक मार्केट। अगर बात की जाए वॉरेन बफेट की, तो हमेशा यही मानते हैं कि जितनी अर्ली एज से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, उतनी अर्ली एज से ही आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर मैं बताऊं तो वॉरेन बफेट ने भी कोई इतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट नहीं किए स्टॉक मार्केट से। एवरेज उन्होंने 22% का पर ईयर रिटर्न जनरेट किया और इतनी बड़ी वेल्थ को क्रिएट किया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि विद इन 1 डे और 5 डेज और 1 मंथ आप बहुत पैसे कमा सकते हो, स्टॉक मार्केट से 50-60% का रिटर्न जनरेट कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इनफैक्ट अगर राकेश झुनझुनवाला जी की भी बात की जाए ना, तो वो भी यही मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको 20% तक का भी रिटर्न मिल रहा है ना, तो यू आर डूइंग ग्रेट इन मार्केट। तो आपको ये तो गोल नहीं बनाना चाहिए कि आपको कितने रिटर्न्स को अचीव करना है। बिलीव इन कंपाउंडिंग। जितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हो, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब अगर नेक्स्ट लेसन की बात की जाए तो उसमें ऑथर ने बहुत ही क्लियरली समझाया है कि गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी में क्या डिफरेंस होता है और कैसे पैसों को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस बुक में ऑथर ने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है। ये एग्जांपल है जैसे लिवरमोर का, जो कि 1877 में बॉर्न हुए थे। अब ये हमेशा से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे। 1929 तक की बात करें तो इन्होंने स्टॉक मार्केट से अराउंड $100 मिलियन की वेल्थ जनरेट कर ली थी। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं 1929 में स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया था, जिसकी वजह से काफी सारे ट्रेडर्स को बहुत नुकसान हुआ था। इनफैक्ट अगर न्यूज की बात करें तो न्यूज में यह भी बताया गया था कि काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। अब क्योंकि इनके घर में भी पता था कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो इनकी फैमिली भी काफी ज्यादा टेंस्ड थी। अब इवनिंग यानी कि 1929 जिस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, उसी इवनिंग वो अपने घर आते हैं। उनकी वाइफ उनका वेलकम करती हैं और वो ये पूछती हैं कि क्या हम भी बर्बाद हो गए। तो आपको पता है कि उनका क्या आंसर था? उनका ये आंसर था कि उन्होंने मार्केट नीचे गिरने पर बैट लगाया था और उन्होंने सिर्फ एक दिन में $3 बिलियन अर्न कर लिए थे। अब देखते ही देखते वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए और इसी चीज का उनके पास ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस आ गया। अब अगर बात की जाए, वो बिना देखे नेक्स्ट 4 इयर्स में वो बिना देखे, सोचे और बिना समझे किसी भी चीज पर बेट लगा रहे थे और अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। एक पॉइंट ऐसा आया कि उनके ऊपर इतना ज्यादा डेट क्रिएट हो गया कि उनको सुसाइड करना पड़ा। अब इस चीज से ऑथर सिर्फ यही समझाना चाहते हैं कि अमीर बन तो आप जाओगे, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप उस पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर बैठोगे। अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हो गई है, तो फिर भी आपको अनकॉन्शियसली या फिर बिना सोचे समझे कहीं पर भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो भी आपको बहुत ही सोच समझकर एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। सो एट लास्ट सम अप करते हुए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको रिटर्न्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कंपाउंडिंग पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोसीड करोगे, उतना ज्यादा रिटर्न और बेटर रिटर्न आप मार्केट से जनरेट कर पाओगे। सेकंड, आपको किसी के भी माइंडसेट से इन्वेस्ट नहीं करना। क्रिएट योर ओन माइंडसेट और क्रिएट योर ओन गोल्स, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में अपने लिए बेटर स्टॉक्स को चूज कर पाओ। वहीं अगर आप अपनी बिगनिंग लेवल पर हो तो आपको कॉम्प्लिकेटेड जगहों पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप सिंपल इन्वेस्टमेंट्स प्रोसीड कर सकते हो, जो कि लार्ज कैप कंपनीज होती
होती हैं या फिर इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी ना किसी तरीके से हमारे फ्यूचर गोल्स हमारे सामने आते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें मनी की नीड तो होती है, तो उन्हीं फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना टू स्प्रेड द अवेयरनेस, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।